सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या शक्ति के बिना इस संपूर्ण सृष्टि की कल्पना भी संभव है? विज्ञान कहता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का आधार है और हमारा अध्यात्म इसी ऊर्जा को आद्य शक्ति या मां भगवती के रूप से पूजता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंक और आज हम बात करेंगे श्रीमद् देवी भागवत की वह महापुराण जिसे स्वयं भगवती का वांग्मय विग्रह यानी साक्षात स्वरूप माना गया है। इस महापुराण के महात्म्य में ऋषि शौनक और सूति जी के बीच एक बहुत गहरा संवाद है। शौनक जी पूछते हैं कि कलयुग में इस अंधकारमय समय में जहां मनुष्य का मन अशांत है, आयु कम है और बुद्धि भ्रमित है, वहां आत्मशुद्धि का सबसे सुलभ और श्रेष्ठ मार्ग क्या है? सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि देवी भागवत वह महाशास्त्र है जो न केवल सांसारिक कष्टों को हरता है बल्कि मनुष्य को चिंतामणि की तरह हर वांछित फल प्रदान करता है। यह पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म विद्या है जिसे सुनने के मात्र से ही हृदय की जटिल ग्रंथियों खुल जाती है और सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। अक्सर हमारे जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्ति तो होती है लेकिन ज्ञान और वैराग्य पीछे छूट जाते हैं। देवी भागवत के महात्म्य में इसका एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जहां भक्ति अपने दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ मूर्छित अवस्था में है जो वृद्ध अवस्था और जर्जर हो चुकी है। आज के समय में सटीक तस्वीर है जहां लोग भावुक तो है पर उनके पास न तो विवेक है और ना ही आसक्ति से मुक्ति। शास्त्र कहते हैं कि जब देवी भागवत की दिव्य कथा का उद्घोष होता है तब न केवल भक्ति नृत्य करने लगती है बल्कि ज्ञान और वैराग्य भी पुनः युवा और चैतन्य हो जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि शक्ति की उपासना हमारे भीतर के मानसिक और आध्यात्मिक बुढ़ापे को मिटाने का सबसे प्रभावी मार्ग है। इस पुराण का महत्व इतना व्यापक है कि स्वयं देवराज इंद्र ने भी अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खोने के बाद इसी देवी की भागवत के आश्रय से अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाई थी। लेकिन इस परम ज्ञान का वास्तविक फल किसे और कैसे मिलता है? शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक इस नवहान यज्ञ का श्रवण करता है उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। यह पुराण हमें सिखाता है कि मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है, मन की पवित्रता, सत्य का आचरण और इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। देवी भागवत का सार यही है कि हम सभी उसी एक विराट शक्ति के अंश है। वही महाकाली है जो संहार करती है, वही महालक्ष्मी है जो पोषण करती है, वही महासरस्वती है जो ज्ञान देती है। जब एक भक्त अपनी जिज्ञासा और पूर्ण शरणागति को लेकर इस कथा को सुनता है तो मां जगदम्बा उसे वैसे ही सुरक्षा प्रदान करती है जैसे एक मां अपने अबोध बालक को। अंत में देवी भागवत हमें यह अटूट भरोसा दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, अगर आप शक्ति के चरणों में है तो आपकी आध्यात्मिक और भौतिक विजय निश्चित है। बस आवश्यकता है तो एक सच्ची पुकार की और समर्पण की, उस भाव की जो आपको आपकी जड़ों से फिर से जोड़ दे। जय माता दी, जय अम्बे। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।